सो हेलो एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो सॉरी, स्टैटिस्टिक्स की ये दूसरी एक्सरसाइज की वीडियो लाने में कुछ ज़्यादा लेट हो गया, पर अब से डेली डलेंगी। तो जैसे कि हमने 13.1 में मीन का जो है पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था और 13.1 की पूरी एक्सरसाइज हमने अच्छे से कवर कर ली थी। ठीक, तो आज जो है आज हम 13.2 करेंगे और बाकी जो मोड मीडियन है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखो, क्या टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा आपको पहले मीन का रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या था, हमने पूरा मीन में क्या पढ़ा था। देखिए हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे। सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा मीन का क्या था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। ठीक, उसके बाद हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में भी इसी फॉर्मूले को रिवाइज किया था। और एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में था, वो था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या था, हमने पढ़ा था मीन का होता है ए, वेयर ए स्टैंड फॉर एज्यूम समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, वैसे देखे जाए तो दो ही फॉर्मूले थे। ठीक, और एफ आई डी आई हम कैसे निकालते थे, डी आई हम निकालते थे एक्स आई माइनस ए। ठीक, ये हमने पढ़ा था। ठीक, तो मीन में हमने जनरली दो ही फॉर्मूले पढ़े थे, ये इससे हमारा हो गया था, हमने ज्यादातर इसको यूज किया था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आज हमको क्या करना है, आज हमको पढ़ना है मोड। देखो, अगर मैं अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि आपकी तीन सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मेजर ऑफ तीन सेंट्रल टेंडेंसी पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको उस टाइम इंपॉर्टेंट भी टिक कराया था। कौन कौन सी, मीन, मीडियन, मोड। आज हम सेकंड टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोड। ठीक, तो मोड जो है आपकी सबसे बहुत ईजी होती है, सबसे ईजी यही होता है, निकालना आसान होता है। जैसे मोड मतलब क्या होता है, मोड इन द सेंस याद करो, मोटा मोटा मतलब जो सबसे ज्यादा खाए। तो मोड में भी यही होता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर बार आए उसी को हम मोड बोल देंगे। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 1 2 4 2 4 5 5 3 2 7 3 2 1 2। अब देखो, आप इस पूरी सीरीज में देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर बार आया। देखो, एक कितनी बार आया, एक एक बार, दो बार आया। दो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। दो कितनी बार आया, 6 बार आया। तीन, एक दो तीन बार आया। चार, एक दो बार आया। ठीक, पांच, दो बार आया है। ठीक, सात, खाली एक बार आया। तो सबसे ज्यादा नंबर बार कौन सा नंबर आ रहा है, टू आ रहा है। तो बस हम यही बोल दें कि भैया हमारा मोड क्या है, हमारा मोड है टू। इसलिए मैंने आपको ऐसे याद कराया था, मोड मतलब मोटा, जो सबसे ज्यादा खाता है। सबसे ज्यादा खाता है मतलब आपको ऐसे याद करना है जिसके जो सबसे ज्यादा नंबर बार रिपीट्स हो। ठीक, तो टू सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट्स हो रहा है, इसलिए हमारा मोड हो गया टू। ठीक, ये तो आपकी हो गई इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। ठीक, एक आपकी आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि मान लो आपको क्लास इंटरवल दी जाएगी, मान लो एक्स आई दे दिया 1 2 3। कंटिन्यूस नहीं होता डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब ये होता है अलग अलग। ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी आपको, मान लो 5 10 6 9। तो अपने को क्या देखना पड़ता है मोड में, फ्रीक्वेंसी में अपन जाते हैं, फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि भैया सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, 10 की। तो बस इसके सामने वाला जो होता है ना, इसके सामने वाला, जैसे इसके सामने वाला कौन सा नंबर है, टू। तो हम टू को क्या बोल देंगे कि भैया टू मोड है। बस कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, सबसे इजी। ठीक, इसका कोई जनरली फॉर्मूला नहीं, बस मोड का खाली आपका एक ही फॉर्मूला है, वो भी सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा। ठीक, तो यह समझ में आ गया भैया, इंडिविजुअल में कुछ ऐसा आ गया तो मोड कैसे निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं आसान है तो नहीं आएगा, ऐसा आता है, ऐसे भी आ जाते हैं। जैसे जनरली ऐसे वाले आते हैं, ऐसे थोड़े कम ही आते हैं। ठीक, पर ऐसे भी देख लो कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वही होगा आपका मोड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपकी आती है कंटिन्यूस सीरीज। ठीक, कौन सी सीरीज, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है कि भैया आपको क्लास मार्क दे दिया जाएगा। मान लो मैंने क्लास मार्क आपको दे दिया, क्लास इंटरवल दे दिया आपको 10 से 20, 20 से 30, ठीक, 30 से 40,
40 से 50। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी? 6 9 3 12 17। फ्रीक्वेंसी ले लो आप 6 9 3 12 ले लो। 6 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50। ठीक, ये समझो। ठीक, ये आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब देखो कंटिन्यूअस में अपन को पहली चीज तो वही देखनी कि भैया आपकी फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी है? 12 की। तो अपने को ये क्लास उठा लेनी है, ये क्लास, ये मॉडल क्लास उठा लेनी, पकड़ लो आप इसको। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो बस इसको पकड़ लो। अब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोड का? बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस, सॉरी गलत लिखा गया, एक सेकेंड, एन नहीं होगा ये होगा आपका एल F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ F0 F1 F2 आप ऐसे ही याद करो तो आपको अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। इनटू में आपका H। ठीक, ये सब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मॉड आपका फॉर्मूला इसके लिए बना है, किसके लिए? कंटिन्यूस के लिए। मॉड का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0, ठीक, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक और चीज हो गई, 50 से 60, इसको लिख दो आप 7। अब आप देखो, अपन लोगों ने कौन सी मॉडल क्लास पकड़ी थी? ये वाली, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी। ठीक, तो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इसमें से लोअर लिमिट कौन सी? एल स्टैंड फॉर लोअर लिमिट, एल स्टैंड फॉर लोअर लिमिट। ठीक, एच स्टैंड फॉर हाइट, हाइट बोल दो या फिर डिफरेंस बोल दो। डिफरेंस कैसा अभी बताता हूँ। जैसे पहले इसमें क्या बोला? एल, एल फॉर लोअर लिमिट। तो 40 और 50 में से आपकी लोअर लिमिट क्या है? 40, साफ साफ दिख रहा है। तो आप एल की जगह रख दोगे 40, रख दिया, प्लस का प्लस लगा दिया। अब ब्रैकेट में पूछ रहा है F1। F1 आपका क्या होगा? जो आपने फ्रीक्वेंसी चुनी ना, जो सबसे ज्यादा बड़ी थी, इसको आप बोलोगे F1। ठीक, F0। अब बताओ 0 1 से पहले आता है कि बाद में आता है? तो 0 1 से पहले आता है, तो इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी आप उसको बोल दोगे F0। 2 कब आता है? 1 के बाद आता है, तो इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी आप इसको क्या बोल दोगे? F2। बस ये आ गया, अपनी सारी चीज आ गई। और H क्या है? H इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि 40 और 50 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, तो वही आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक, तो बस आपका आंसर आ जाएगा वैल्यूज पुट करने पे। F1 डालते हैं अपन, कितना है? 12, लिख दो 12, माइनस F0 आपका कितना आ गया? 3, अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 12, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 24, माइनस F0 आपका कितना है? 3, माइनस F2 आपका कितना है? 7, इनटू में H, H स्टैंड्स ये डिफरेंस, और आपका डिफरेंस कितने का है? 10 का। बस इसे सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 40 प्लस 12 माइनस 3 करोगे 12 11 10 आ गया 9, अपॉन 7 3 10 होता है 24, माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक, इंटू 10 हाइट में चल रहा है। बस आप इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे, 9 5 से 45, एलसीएम ले लोगे, आपका मोड आसानी से आ जाएगा। और कुछ भी नहीं है, मोड खाली आपका इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक, आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपकी इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या करना है? नंबर ऑफ टाइम्स जो नंबर आएगा वही आपका मोड है। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसी को पकड़ के उसके सामने वाला जो नंबर लिखा होगा वही आपका मोड है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में हमें एक फॉर्मूला याद करना है, आसान है। एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक, इंटू H, वेयर एल स्टैंड फॉर लोअर लिमिट। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी देखनी, सबसे ज्यादा कौन सी उसकी क्लास को पकड़ना है, वो आपका F1 हो जाएगा, उससे पहले F0, उसके बाद F2। ठीक, डिफरेंस आपके अंदर का होगा 40 और 50 का कितने में डिफरेंस आ रहा है? 10 का। मान लो इधर लिखा होता है 100, इधर लिखा होता है 200, तो आप क्या लिखते? 100 और 200 का कितने का डिफरेंस है? 100 का, तो आप हाइट की जगह 100 लिख देते हैं। ठीक, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो अब हम पढ़ते हैं कहाँ पे? अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक तो अब अपनी एक्सरसाइज निकाल लीजिए 13.2। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2
देखो मैं सीधे ना आपका वो बना दूंगा जो पूछा है और बता दूंगा, जैसे उसने कॉलम जो बनाया है ना वही मैं आपको बना के सीधे बता दूंगा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। देखो सीधे से लिख के देता हूँ, क्या लिखा है इसने, एज, एज लिखिए इन ईयर में। ठीक, क्या है, 5 से 15, 15 से 25 से लेकर 65, 5 से 15, ठीक, 15 से 25, 25 से 35, ठीक, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक, यहाँ तक उसने लिख दी। फ्रीक्वेंसी क्या लिखी है उसने, आपकी फ्रीक्वेंसी बोल दे या फिर नंबर ऑफ पेशेंट जो उसने लिखा है, नंबर ऑफ पेशेंट। 6, 11, 21, 23, 14, 5, 6, 11, 21, 23, 14 और ये आपको आ गया 5। इसमें इसने दो चीज फाइंड करने को बोली है, एक फाइंड करने को बोली है मोड, ठीक, दूसरी फाइंड करने को बोली मीन। देखो मीन हमने मीन के ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज में। ठीक, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको जाके जरूर देखो, आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपन देख लेते हैं, सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं फिर अपन मीन निकालेंगे। ठीक, ठीक, तो देखो कंटिन्यूस कंटिन्यूस है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है अपना, अभी अभी अपन लोगों ने पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला लगता है मोड का, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक, इंटू H। अब हमने देखा था कि भैया मॉडल क्लास को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 23 की है, तो इसको आप मार्क कर लो। ठीक, ये आपकी मॉडल क्लास होगी। अब बस पुट करते जाओ। आपका इसमें एल क्या है, एल है आपका कितना, 35 होगा कि 45 होगा, तो आपका एल आ जाएगा 35। ठीक, प्लस F1 क्या है आपका, देखो इसी को हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। अब इससे पहले वाली जो रहेगी, ये नहीं, ये देखो, ये इसके बाद वाली, इससे पहले वाली कौन सी, 21, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे F0, इसको क्या बोलेंगे F2, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 2। बस वैल्यूज पुट कर दो तो कुछ काम नहीं है अपना। ठीक, तो F1 की जगह हमने डाल दिया 23 माइनस F0 की जगह हमने क्या डाला 21। ठीक, नीचे 2 इंटू 23 डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 3 6 2 टू 4, तो ये आ जाएगा आपका 46। ठीक, माइनस माइनस आपका आएगा क्या, F0 मतलब 21 माइनस F2 मतलब 14। ठीक, इंटू में H देखो 35 से 45 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का, तो यहाँ पे भी लिख लो 10। ठीक, अपने को सीधे सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना है। तो 35 का 35 रहेगा, 23 माइनस 21, 22, 23, 2 बच जाएगा, यहीं पे थोड़ा कर ले क्या, इसी के इक्वल टू में लिख देता हूँ। 35 का 35 प्लस ऊपर कितना बच रहा है, 21 चला गया, 2 बच गया, लिख लो। अब इन दोनों को पहले माइनस माइनस वाले को प्लस कर दो, तो 4 1 5 2 1 3, तो ये जाएगा 35। अब 46 में से 35 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। ठीक, लिख लोगे 11 इंटू 10, एलसीएम ले लो। ठीक, अगले पे थोड़ा कर दो क्या, 35 प्लस 2/11 इंटू 10, अगले पे देखो वही चल रहा है, 35 प्लस 2/11 इंटू 10, 35 प्लस हो जाएगा 20/11। ठीक, तो वो कर लो, एलसीएम ले लो, तो 385 प्लस 20/11 इज इक्वल टू 5 का 5 आ जाएगा, 8 9 10, 3 1 4, 4 से 5/11। और उसमें करना है तो आप और देख लो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 36.8। ठीक, इसको क्लियर और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 36.8। ये आपका क्या निकल गया, मोड निकल गया। कुछ हमने बड़ी चीज नहीं करी भैया, सीधे फॉर्मूले से पुट किया और कुछ भी
था नहीं कि हमें फॉर्मूले में निकालना नहीं है, फॉर्मूले को पुट किया और अपन लोगों ने सीधे कैलकुलेशन भी पड़ी नहीं थी, आंसर निकाले। ठीक, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसका मीन निकालते हैं, किसका, इसका। तो देखो मीन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक्स आई एफ आई निकालना पड़ता है। ठीक, तो अपन उसे किस मेथड से करेंगे, एज्यूम मेथड से करेंगे। ठीक, तो एक बार लिख लेते हैं इस चार्ट को पूरे को। देखो आपका क्या था, 5 से 15, सीधे वही लिख दे रहा हूँ मैं, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। ऐसा मैंने मीन कर चुका है, बट फिर भी मैं आपको करा देता हूँ एक बार। 2 क्वेश्चन में पूछा है तो मैं उसे नहीं कराऊंगा, ताकि आप खुद से भी ट्राई करें। ठीक, और 55 से 65। ठीक, फ्रीक्वेंसी 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक, यही है। अब देखो ये क्या होती है आपकी, ये आपकी जो भी उसने दिया रहता है क्लास मार्क। ठीक, ये होती है आपकी एफ। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, हमने देखा था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे। तो 15 प्लस 5 20, 20 अपॉन 2 आ जाएगा 10। ऐसे इन दोनों को प्लस करो, 25 प्लस 15 कितना हो गया 40, 40 अपॉन 2 20। बस अब इसके आगे कंटिन्यू करो, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ठीक, ये अपना आ गया एक्स आई। अब अपन इसमें से एक चीज एज्यूम कर लेते हैं, या तो आप 30 एज्यूम कर लो, या फिर आप कितना एज्यूम कर लो, 40 एज्यूम कर लो। ठीक है, 40, अरे ये क्या हो गया, तो पूरा उड़ गया, चलो कोई बात नहीं, पूरा ही उड़ गया। एक अब अपन लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, क्या था आपका, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, अब लेट हो रहा है। 5 से 15, ठीक, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। क्या था आपका, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक, ये आपकी थी एफ आई। हमने एक्स आई भी निकाल ली थी, कितनी थी वो जाती थी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन को 10, 20, 30, 40 और 60। अब आपको कोई भी एज्यूम मेथड हम कर रहे हैं तो कोई सी एक नंबर को एज्यूम कर लो। तो मैंने एज्यूम कर लिया 30 को। इसको कैसे निकालते हैं, ये होता है आपका डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए फॉर एज्यूमिंग मेथड। तो आपकी एक्स आई 10 है, तो 10 माइनस 30 करोगे। अब जब आप 10 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा आपका, -20, है ना, क्योंकि बड़े नंबर के साथ है। ऐसे ही 20 माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, -10। 30 माइनस 30 0। अब 40 माइनस 30 यह आ जाएगा 10, 50 माइनस 30 यह आ जाएगा 20, 60 माइनस 30 यह आ जाएगा 30। ठीक, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एफ आई डी आई। लास्ट कॉलम क्या निकालना है, एफ आई डी आई। ठीक, क्योंकि अपना फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अब 6 इंटू 12, 6 इंटू 20, 6 इंटू -20 हो जाएगा -120। 11 इंटू 10 -110। 21 इंटू 0 0। 23 इंटू 10 230 हो जाएगा। 14 टू ज़ा 2 4 ज़ा 2 28। 14 टू ज़ा 28 इंटू 0। 15 3 ज़ा 45, 450। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, एफ आई और डी आई को। ठीक, ये हो गया। अब बस एक चीज, आखिरी चीज करनी है, क्या करनी है आपको, एफ आई डी आई का सबमिशन करना। देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। अपना मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मेथड का ए प्लस, अभी मैंने एकदम शुरुआत में लिखा था, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, समेशन ऑफ एफ आई मतलब इन सभी का जोड़ करोगे तो समेशन ऑफ एफ आई कहलाएगा, और एफ आई डी आई मतलब इन सभी का जोड़ करोगे तो एफ आई डी आई कहलाएगा। ठीक, तो प्लस कर लो, -120 -110 कितना हो गया, ये दोनों मिलके कितने बना लिए, -0 213 और 112। ठीक, -230 बना लिए, ये सब मिलके कितना बना लिया एक बार देख लो, 0 का 0। ठीक, 5 6 7 8, 8 8 16, 6 इधर 1 इधर, 2 2 4, 2 2 4 4 4 8 1 9, तो कितना आ जाएगा 960। ठीक, कितना आ जाएगा 960।
सही किया अपन लोगों ने कि नहीं किया? सही किया है। एज्यूम को हम क्या लिखेंगे 30, क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या लिया था, एज्यूम लिया था, ठीक, इसलिए एज्यूम को हमने लिख लिया 30 प्लस एफ आई डी हमारा कितना है, हमारा है, अरे सॉरी यार, वही तो अभी 960 कैसे आएगा, पहले इन सबको भी तो करो। तो 960 में से आप 230 माइनस करोगे, कितना 230 माइनस करोगे कितना आएगा, 00। 6 में से 3 गए 3, 9 में से 2 गए 7, सही जा रहे हैं? हाँ, 2 1 3 1 1 2, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका +730, क्यों? क्योंकि 230 क्या आएगा माइनस, 960 आएगी प्लस, तो आ जाएगा आपका 730, ठीक। और यहाँ पे आपका समीशन ऑफ एफ आई डी आई मतलब इन सभी का प्लस कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, ठीक। तो 11 और 21 कितना हो गया, ये हो गया 32, ठीक। पहले देखो कैसे करते हैं, 11 में से 10 ले लो, 21 में से 20 ले लो, 30 40 50 60 70, 70 तो ऐसे हो गए। अब सिंगल सिंगल डिजिट को प्लस करो, 6 1 7 1 8 9 10 11, 11 4 11 4 15 15 5 20, 20 ऐसे हो गए। और 10 20 20 40 50 60 70 70, अरे यार कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो रहा है, देखो ऐड भी नहीं हो रहा अपने से, बताओ। हो जाएगा चिंता नहीं, ठीक है। देखो 11 21 20 20 40 50 60 70, ठीक। 70 76 70 80 90 90 तो हो रहा है, ठीक। अब देखो, अब आप इसको प्लस करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ठीक। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो आपको आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास कुछ आएगा, ये डेसिमल में करोगे तो 35.3 समथिंग कुछ आएगा, ठीक। 35.3 समथिंग आपको कुछ मीन आ जाएगा सॉल्व करने पे, ठीक। कुछ नहीं किया हमने भैया, पहले एफ आई निकाला, एक्स आई तो सब में निकालते हैं, फिर डी आई निकाला, एफ आई डी आई निकाला, फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया, ठीक। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं भैया अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, पढ़ते हैं, रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो इसने भी लाइफ टाइम आवर्स, बल्ब की लाइफ टाइम आवर्स, इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखो आपको मैं बना देता हूँ, लाइफ टाइम दी है उसने कुछ, ठीक। किसमें, आर्ट्स में दी है, 0 से 20 20 से 40 अप टू 120, 0 से 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 80 से 100 और 100 से 120, ठीक। फ्रीक्वेंसी भैया इसने क्या दी है, फ्रीक्वेंसी 10 35 52, 10 35 52 61 38 29, 61 38 29, ठीक। ये आपकी क्या दी थी, फ्रीक्वेंसी दी है, क्या दी है, फ्रीक्वेंसी। अब अपने को क्या निकालना है, देखो अपने को इसमें मोड निकालना है, ठीक है, बस मोड ही निकालना है, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो आपको किसकी दिख रही है, 52 की है कि 61 की, तो 61 की सबसे बड़ी दिख रही है, ठीक, सही दिख रही है ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या था भैया, कंटिन्यू है ये, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार लिखना है आपको, L प्लस F1 माइनस F0, ताकि आपको याद हो, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, वैल्यूज पुट कर दें फटाफट। इन दोनों में से L क्या है, 60 है कि 80 है, तो ये जाएगा हमारा 60 प्लस F1 मतलब यही 61, ये हमारा F1, ये हमारा F0, ये हो गया हमारा F2, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं। F1 हमारा कितना है 61, लिख दिया 61, माइनस F0 हमारा कितना है 52, लिख दिया 52, अपॉन 2F1 मतलब 61 इंटू 2, 2 1 2, 2 6 12, बाप रे और भी बड़ा, 122, माइनस F0 हमारा 52 है, लिख दो, माइनस F1 आपका कितना है, F1 है आपका 38,
इनटू में एच देखो आपका क्या है 0 से 20 मतलब कितने का डिफरेंस है आपका डिफरेंस है 20 का। ठीक सॉल्व कर लेते हैं 60 प्लस अब 61 में से 52 काट दो कितना बच जाएगा 9 11 हाँ कितना बच जाएगा 11 तो आ जाएगा 90। अब 122 में से 90 को माइनस कर दो तो 2 का 2 आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 32 इंटू 20। ठीक इसको भी फर्दर सॉल्व कर लो 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 6 12 2 5 10 ठीक 2 8 16 बस इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो क्या करना है आपको 60 प्लस 55 अपॉन 8। ठीक अब बस आपको इतना ही क्या है अब सीधे आपको सॉल्व कर देना है। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा ये कुछ देखो आपका आएगा सॉल्व करने पे कुछ ये आएगा अप्रोक्स में डेसिमल में 65.6। ठीक 65.6 आपको कुछ आएगा ये आपका मोड हो जाएगा। ठीक ठीक है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है हमने नॉर्मल वही किया मोड का फॉर्मूला लगाया सब पे पुट किया और अपना आंसर निकाल दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है तो हमारा सेकंड क्वेश्चन तक हो गया। ठीक ये चीज देखो यार ये लग ही रहा था एक जगह गलत हो गया। देखो ये 11 नहीं है आपका ना ये आपका 9 है और ये 9 5 से 45 हो जाएगा। ठीक मुझे लग ही रहा था थोड़ा दिक्कत है। ठीक ठीक है और देख लेता हूँ पीछे सब सही तो है। मैंने अभी अभी यार बुक में देखा ना तो ये 15 नहीं है ये आपका 5 है। तो इस हिसाब के आपको ये 80 आ जाएगा। ठीक और ये जो आपको प्लस करने पे लगभग कुछ 430 जैसा आ रहा है। ठीक एक बार आप देख लेना थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है बाकी सब चीज़ सही है। ठीक बाकी मेथड तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक अपन आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है तो देखो क्या बोलता है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको ऐसे में बनाना पड़ेगा। देखो उसने एक्सपेंडिचर दे दिया नंबर ऑफ फैमिलीज दे दी और उसने क्या बोला है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टोटल 200 है और उसने बोला है फाइंड द मॉडल ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक तो चलिए बना लेते हैं अपन 1000 से 1500 से लेकर 5000 तक। ठीक ऐसे बना लेते हैं 1000 से 1500 1500 से 2000 2000 से 2500 2500 से 3000 ठीक 3000 से 3500 3500 से 4000 4000 से आपका आ जाएगा 4500 ठीक 4500 से आपका 5000। ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है 24 40 33 अब अच्छे से लिखेंगे 24 40 33 28 30 22 28 30 22 16 7 16 7। ठीक ये आपकी आपकी फ्रीक्वेंसीज है। अपने को क्या निकालना है मोड निकालना है। ठीक तो फिर से देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 24 की है कि 28 की है कि 33 की है कि 40 की है। तो सबसे ज्यादा मुझे किसकी दिख रही है सबसे ज्यादा आपकी दिख रही है 40 की। तो मुझे मेरा मॉडल क्लास दिख गया ये 40 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी तो ये आपका मॉडल क्लास। ये क्या होगा आपका F1 ठीक ये हो जाएगा आपका F0 ये हो जाएगा आपका F2 ठीक यही हो रहेगा। ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपका क्या होता है बार बार लिखना है फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे आप आपके लिए उतना फायदा है। F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक बस कुछ नहीं करो पुट कर दो अपने अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो इसमें L क्या है 1500 की 2000 तो इसमें आप L डाल दोगे 1500 प्लस
F1 आपका क्या है 40 माइनस 24 अपॉन 2 4 जा 80, तो लिख दोगे आप 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू, अब देखो आपकी हाइट कितनी, 1500 से 2000 या फिर कितनी हाइट है, ये है 500, है कि नहीं। ठीक, कुछ नहीं भैया, अब सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना अपने को। 1500 का 1500 लिखे रहने दो, प्लस 40 में से 24, 24 6 30, तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ गया। अब इन दोनों को पहले प्लस कर दो, 4 5 6 7 3 57, 57 80 में से 57 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 3 60 70 80, तो आ जाएगा आपका 23 इंटू 500। ठीक, ठीक है, ठीक। तो बस आपका इसी को निकालने में, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको अप्रोक्स कुछ आंसर कितना आएगा, जैसे कि पीछे भी दिया ही हुआ है 1847 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक, तो ये आपका सीधे एज इट इज आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने इसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं करी। आई होप आपको क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोलता है, टांगे टूट गई क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी आपको क्या निकालना, मोड और मीन निकालना है। भी क्या निकालना, मोड निकालना है। देखो क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया पर टीचर और नंबर ऑफ स्टेट्स यूटी दिए, फ्रीक्वेंसी टाइप की। तो देखो क्या दिया है भैया आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे दिए, 15 20 और से लेकर 55 तक, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ठीक, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से आपका आ जाएगा 55। ठीक है, ये इसने दिए। अब फ्रीक्वेंसी कैसे दिए, 3 8 9 10, 3 8 9 10, 3 0 0 2, 3 0 0 2। ये भैया उसने आपकी, सॉरी यार फ्रीक्वेंसी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। ये क्या उसने फ्रीक्वेंसी दी। आप मुझे बताओ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही, 10 वाली दिख रही। तो मैंने बना लिया भैया इसका मॉडल क्लास। देखो सबसे इजी अपना मॉड ही निकालना है, टाइम भी बच जा रहा है। ठीक, फॉर्मूला लिखते हैं फिर से, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस, बार बार फॉर्मूला लिखना है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। पुट करते हैं भैया, अपना L कितना है 30 है, पुट कर दो। F1 प्लस F1 आपका कितना है 10 माइनस F0 आपका 9, पुट कर दो। सॉरी यार ये प्लस के पास नहीं होगा, ठीक यहीं पे 2 10 20 माइनस 9 माइनस 3 इंटू एच आपका कितना है, एच आपका है 5। ठीक, 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा, एक बच जाएगा, 9 3 12, 20 में से 12 जाएंगे, 8 बच जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 5। अब कर लो भैया, इसका सीधे एलसीएम ले लो। ठीक, तो 30 में 30 इंटू 8 कर देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, तो सीधे इसका मल्टीप्लाई जाता है, तो जाएगा 240 प्लस 5 अपॉन 8, ये हो जाएगा आपका 245 अपॉन 8। और आपका कुछ सॉल्व करने पे 8 24, ठीक 30.6 कुछ आएगा। ठीक, ठीक, ये तो और भी सबसे इजी क्वेश्चन था। ठीक, समझ में आ गया, चार पे कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया और पुट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं यार, मोड है, इजी हो जा रहा है सॉल्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोल रहा है भैया, उसने रन्स दे दिए, नंबर ऑफ बैट्समैन दे दिए। ठीक है, तो करते हैं, रन्स कितना, 3000 4000 से लेकर 11000 तक, तो लंबा जाएगा, 3000 से 4000 तक, 4000 से 5000 तक, 5000 से
6000 तक, 6000 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11,000। ठीक, ये हुआ आपका क्लास मार्क। अब उसने फ्रीक्वेंसी टाइप में क्या दिया है? 4, 18, 9, 7, 6, 4, 18, 9, 7, 6। ये आड़ा टेढ़ा बहुत होता है मेरा लिखने में। 3, 1, 1, कोई बात नहीं, 3 सुधर जाएगा, 1, 1। ठीक, अब क्या निकालने को बोली उसने भैया? उसने आपको निकालने की बोली इसमें खाली और खाली मोड निकालने को बोली। सिर्फ मोड निकालने को बोली तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। देखो सबसे बड़ी कौन सी है? 18, 9, 7, तो सबसे बड़ी अपनी कौन सी है? साफ साफ दिख रही है, 18 लगा लिया भैया। अब लोअर लिमिट अपनी क्या होगी? 4000, तो बस पुट करो, लोअर लिमिट आप लगा दो 4000 प्लस का प्लस। F1 आपकी क्या है? 18, 18 माइनस F0 4, 2F1 मतलब 18 टू जा 36 माइनस F0 आपकी कितनी? 4, F2 आपकी कितनी? 9। हाइट आपकी कितनी? हाइट तो भैया लंबी है, 1000 की हाइट है आपकी। ठीक, डिफरेंस हाइट बोले तो डिफरेंस। अब 4000 कर दो प्लस 18 में से 4 काट लो, कितना बच जाएगा? 14 अपॉन 9, 4, 13, 36 में से 13 काटोगे कितना बचेगा? ये बच जाएगा आपका 23 इंटू 1000। ठीक, बस कुछ नहीं करना, आपको खाली सॉल्व कर देना है। ठीक, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, नॉर्मल यार, एलसीएम लोगे ना तो भी आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और इसका कुछ एक बार देख लेना, 4608 पॉइंट कुछ करके आएगा, 4608.7 कुछ करेगा। इजी यार, देखो खाली एलसीएम लेना और कुछ भी नहीं करना है, इतनी तो कैलकुलेशन आप आराम से कर ही सकते हो। ठीक है, ये अपना सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अगर आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, वापस नॉर्मल चीज करिए यार, जिसकी ज्यादा फ्रिक्वेंसी उसको पकड़ लिया, मोड का फॉर्मूला लगाया, सब पे पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखो क्या बोलता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी मोड फाइंड करना है। तो 0 से 10 है, 10 से लेकर 80 तक, तो 0 से 10, ठीक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपका 60 है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी भैया 7, 14, 13, 12, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, 20, 11, 15, 8। अब देखो आप सबसे बड़ी कौन सी, या तो 14, या तो 12, या तो 20, तो साफ साफ दिख रहा है भैया 20 जो है आपकी सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी 20 ही है ना। क्या निकालना भैया? मोड लगा दो, फॉर्मूला मोड का भैया, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक, अब देखो L आपका क्या है? 40, पुट कर दो 40 प्लस F1 आपका क्या है? 20 माइनस 12 अपॉन 2 2 जा 4, तो 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू हाइट आपकी कितनी? हाइट आपकी 10 की है, तो बस पुट कर दो 40 प्लस 20 में से 12 गया 8 अपॉन, पहले 12 11 को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाए आपका 23। अब 40 में से 23 ही होगा ना, 2 1 3 1 1 2। अब 40 में से 23 करोगे तो 7 30, तो आज आपका होगा आपका 17 इंटू 10। बस वापस सॉल्व कर दो, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। इसका भी कुछ आएगा 44.7। ठीक, देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, मॉड सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी है तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में से, क्योंकि हमने कर लिया है।
एक ही फॉर्मूला यार, उसी पे पूरा क्वेश्चन हो जाना है, ठीक। वो अगर आएगा तो शायद ही आएगा, वरना शायद यही आते हैं। तो आई होप आपको मैंने जितना आज की क्लास में पढ़ाया होगा आपको अच्छे समझ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उससे और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ गलती हुई होगी तो उसे अगली वीडियो में सुधार, ठीक। तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। कल हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।